आप गाली दे सकते हो, मारपीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मेरा इतना कसूर बता दो, मेरा कसूर क्या है कि मैंने आपकी बहन या बेटी से प्यार किया है, उससे शादी करवाना चाहता हूँ। कि बाकी लड़कों जैसा नहीं हो कि प्यार किया बस छोड़ के भाग गया जब शादी की बात आई। अगर हमने भागना होता ना, नए साल वाले दिन भाग जाना था, जिस दिन आपने हमें देखा था मंदिर के बाहर। इतना टाइम कोई किसी के साथ रहे, मतलब उसका प्यार ही होता है। बिना प्यार के कोई किसी के साथ नहीं रहता है, ना विश्वास के। जब हमने मंदिर में शादी की ना, तभी से मैंने पूछा था कहाँ चलना है बताओ, तुम्हारे घर या मेरे घर। उसने एक ही बात बोली थी, प्यार किया है ना तो प्यार से ही लेके जाना। मैंने उसी वक्त ठान लिया था, मैं कोई बात नहीं, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन आपके पापा और भैया को ज़रूर मनाऊंगा मैं। लेकिन आप लोग मुझे विलन समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है। आपने भी कहीं ना कहीं अपनी लड़की की शादी करनी है, रिश्ता देख रहे हैं जगह जगह जाके रिश्ते की, अब मैं क्या बोलूँ, सौदा कर रहे हैं। 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। उसे शादी नहीं बोलते, उसे शादी नहीं बोलते, सौदा ही बोलते हैं। जो इंसान दिनों रात उसकी पूजा करता है, दिनों रात भगवान से मांगता है, आप उससे छीन कर आप उस इंसान को देना चाहते हैं जिसको कदर नहीं है, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए। अगर आप इस दुनिया का हो ना, तो इस दुनिया को समझो। पुराने ज़माने के नहीं हो तुम लोग। अगर ऐसा है तो आप गाने सुनना बंद कर दो, मूवी देखना बंद कर दो, वो छोड़ो, तुम प्यार करना बंद कर दो भाई। सिर्फ पैसे से मतलब रखो, पैसा फेंको बस। हम देखो, मोह प्यार छोड़ दो, और क्या। तुम्हारा भी बीवी बच्चों से मोह प्यार ही है, छोड़ दो उन्हें। अगर इतनी ही दुश्मनी है प्यार से, इतनी ही नफरत है, तो छोड़ दो। आप लोग समझा सकते हैं, अब यूथ है। पुराने बुजुर्गों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज निकल उन्हें एक बात समझ आ जाएगी कि बच्चे खुश रहने चाहिए। पैसा आती जाती चीज़ है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप कृपया मेरी बात मान जाइए। आप सोचिए विचारिए कि कैसे शादी करनी है, कैसे क्या करना है, ताकि 10 लोगों को पता न लगे। कोई आके देखने नहीं जाता कि लड़का कौन है, ना वो जल्दी पहचानता है। अब इस बात को हल्के में ना लेकर ना, गहराई से लीजिए, क्योंकि उस लड़की की उम्र भी हो चुकी है, 28-30 साल हो चुकी है उसकी लड़की की, और मेरी भी 29-30 साल है। अब सोच के देखो, दोनों अगर इस उम्र में है तो मतलब कानूनी तौर पर एलिजिबल है। अगर कल तक वो कहीं भी शादी करते हो, वहाँ से भाग जाती है, तो लड़के वाले फिर आपका गला पकड़ेंगे। फिर आप एक शादी छोड़ो, पूरे खानदान में पूरी ज़िंदगी में एक भी शादी नहीं कर पाओगे। ये आप सोचो, अनीता की शादी को लास्ट फैमिली की शादी बनाना चाहते हो, या मेरे साथ शादी करना चाहते हो उसकी। ये कोई धमकी नहीं है, ना कोई ये बंदा आपको डरा रहा है, ये आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक आप सोच नहीं पा रहे हो ना, वहाँ तक सोच लो आप। अब सोचो समझो, क्योंकि आपको गलत होने के बाद समझ आता है
कि पहले बात करता? ये कोई तरीका है? यही बात हमेशा बोलते हो ना, जब 4-5 बार रिश्ता लेके आया कि इस तरीके से उस तरीके से रिश्ता लेके आते। कभी आपने तरीका बताया कि इस तरीके से लेके आओ कि आपको पसंद आएगा? जब कुछ हो जाता है तब कहते हैं हमें पहले बताना चाहिए था कि ऐसे कोई रिश्ता लेके आता है। बताओ, आप जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह बताइए, मैं उस तरह आता हूँ। लेकिन मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, बेनती है, आप मेरी शादी अनीता से करवा दीजिए, उनसे अलग मत कीजिए, क्योंकि वो दुनिया है और उसके बिना मेरा कुछ नहीं है।